हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बीइंग बैंकॉक। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनालिसिस की, ओवरऑल एनालिसिस ऑफ आरबीआई असिस्टेंट 2016 एंड 17 एग्जामिनेशन, जो आज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ था 24 दिसंबर 2016। फ्रेंड्स, आज जो एग्जामिनेशन हुआ था वो 4 शिफ्ट में हुआ था। शिफ्ट 1, 2, 3 एंड 4। और हमारा ये वीडियो ओवरऑल एनालिसिस पे बेस्ड है। इसमें हमने ओवरऑल एग्जामिनेशन का आपको एनालिसिस बताएंगे। फ्रेंड्स, 3 सेक्शन आज पूछे गए थे जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। सबसे पहले सब्जेक्ट जो था हमारे इंग्लिश लैंग्वेज, second one is reasoning ability, third one is quantitative aptitude। इसके जो क्वेश्चंस थे और आपके अटेम्प्ट्स जो आपने किए होंगे, और जो टाइम ड्यूरेशन हमें मिला था और आपने जो टाइम ड्यूरेशन एज्यूम करके अटैम्प्ट किए होंगे, उसकी बात यहाँ करेंगे हम। फ्रेंड्स, इंग्लिश सेक्शन में 30 क्वेश्चंस थे, रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस थे, एप्टीट्यूड में 35 क्वेश्चंस थे। टाइम ड्यूरेशन जो था फ्रेंड्स हमारे पास 1 आवर्स था, और कह सकते हैं 60 मिनट्स थे। 60 मिनट्स में आपको ये तीनों सेक्शंस अटैम्प्ट करने थे। फ्रेंड्स, हमारे एनालिसिस के हिसाब से आपके जो चारों शिफ्ट हैं उसका जो पेपर आया था वो इजी टू एवरेज आया था। सो आपके गुड अटेम्प्ट्स इंग्लिश सेक्शन में 18 टू 22 होने चाहिए थे। यदि आपने किया है और इससे ऊपर किए हैं तो बेस्ट है। एंड देन इसका जो टाइम ड्यूरेशन आपको लेना था वो 15 मिनट्स। यदि आपने 15 मिनट्स में 18 टू 22 क्वेश्चन किए हैं तो ये काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट्स हैं। देन रीजनिंग सेक्शन में 23 टू 28 के आसपास आपने अटैम्प्ट्स किए हैं तो बेस्ट है। 20 मिनट्स आपको लेना था। फ्रेंड्स, इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 18 क्वेश्चंस टू 24 क्वेश्चंस आपके अच्छे अटैम्प्ट्स थे 25 मिनट्स में। ऐसे करके आपके फ्रेंड्स 100 क्वेश्चंस जो हैं वो 60 मिनट्स में आपको सॉल्व करने थे, जिसे आपका सेक्शनल आपका देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो अटैम्प्ट्स आपने अगर इतना मिनिमम किया है, मिनिमम अटैम्प्ट्स की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, यदि आपने मिनिमम अटैम्प्ट्स इतना किया है तो आप सेक्शनल क्वालिफाइड हो जाएंगे। लेकिन हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम अटैम्प्ट करने पड़ते हैं, जिससे हम ओवरऑल कट ऑफ क्रैक करने के चांसेस हमारे पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। सो ओवरऑल कट ऑफ जाने के चांसेस फ्रेंड्स 62 टू 71 है। हमारे एनालिसिस के हिसाब से 62 टू 71 ओवरऑल कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। इन केस आप 65 के अबव भी करके आए हैं तो गुड अटैम्प्ट्स हैं, वो अच्छे अटैम्प्ट्स हैं। सो फ्रेंड्स, आपने इतना अटैम्प्ट्स किया होगा तो बहुत अच्छा है। आप मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि मेंस की प्रिपरेशन के लिए सिलेबस क्या है और किस तरीके से आपको क्वालिफाई करना है, उसमें हाई स्कोर करना है, क्योंकि मेंस के मार्क्स काउंट होंगे। सो फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, आपने यदि इतना किया है तो आपके बेस्ट अटैम्प्ट हैं। आप अगले एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। देन अब हम बात कर लेते हैं जो टॉपिक आज पूछे गए थे फ्रेंड्स। आज जो पूछे गए थे टॉपिक उनमें इंग्लिश लैंग्वेज, सबसे पहला सेक्शन हमारा इंग्लिश लैंग्वेज था। फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज जो थी, इसे आप जो आई थी आज के स्लॉट में वो इजी टू एवरेज थी। देन जो रीजनिंग एबिलिटी आई थी, सेकंड सेक्शन हमारा रीजनिंग एबिलिटी का था। रीजनिंग एबिलिटी जो था इजी पूछा गया था, इजी टू एवरेज।
थर्ड सेक्शन हमारा था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फ्रेंड्स थोड़ा लेंदी था, ये थोड़ा एवरेज पेपर आया था। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही एक ऐसा सेक्शन था जो थोड़ा लेंदी था। इसके इंडिविजुअल क्वेश्चंस जो रहते हैं मिसलेनियस के, वो पहले पूछ दिए गए थे, थोड़ा ट्रिकी कर दिया गया था, तो लेंदी हो गया था। यदि आपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन किया होगा तो आपने अच्छे अटैम्प्ट्स किए होंगे। मिनिमम 20 तो क्वांटिटेटिव में अटैम्प्ट्स करना ज़रूरी था। सो फ्रेंड्स, इंग्लिश में जो क्वेश्चंस आए थे वो आए थे, फर्स्ट आपका एरर डिटेक्शंस आया था। इसके 5 क्वेश्चंस आए थे। इसके जो क्वेश्चंस थे वो इजी टू एवरेज थे। देन सेकंड वन आपका जो आया था वो आया था पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स के 5 क्वेश्चंस आए थे। इसके भी जो क्वेश्चंस था वो इजी टू एवरेज थे। थर्ड वन जो आपका आया था फ्रेंड्स वो आया था रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। इसके 7 to 8 क्वेश्चंस आए थे। ये जो था ये स्टोरी बेस्ड था। जो आपका पैराजम्बल रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आया था ये स्टोरी बेस्ड था, ये भी इजी टू एवरेज था। ये था आपका स्टोरी बेस्ड। यदि आपके पास टाइम बचा होगा और आपके 15 मिनट्स का सही यूटिलाइजेशन किए होंगे तो आपने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के होप सो अटैम्प्ट किए होंगे क्वेश्चंस। एंड द फोर्थ वन इज़ हमारा जो आया था वो आया था क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट के फ्रेंड्स आपके जो क्वेश्चंस आए थे 5 to 7 आए थे। और क्लोज टेस्ट भी हमारा जो था वो इजी टू एवरेज था। हमारा जो एरर डिटेक्शन था वो इजी था। फिफ्थ वन जो आया था हमारा वो आया था फिलर आया था आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इजी ही आते हैं। और इसके 5 क्वेश्चंस आए थे आपके, यह भी इजी आया था। सो होप सो आप लोगों ने इसमें 18 to 20 अटैम्प्ट मिनिमम किए होंगे। यदि आपने इतना के आसपास अटैम्प्ट किया है तो अच्छे अटैम्प्ट हैं और आप इंग्लिश क्वालिफाई होने के चांसेस आपकी एक्यूरेशन पे डिपेंड करता है। इंग्लिश सेक्शन में तो फ्रेंड्स आपका एक्यूरेशन पे डिपेंड करता है। सो आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। देन अब बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में जो आपके आए थे, फर्स्ट जो स्टार्टिंग हुआ था पेपर वो हुआ था सिटिंग अरेंजमेंट में। चारों स्लॉट में फ्रेंड्स एक ही पैटर्न फॉलो हुआ था, सिटिंग अरेंजमेंट से स्टार्ट हुआ था। इसके 10 क्वेश्चंस आए थे। 10 क्वेश्चंस जो थे उसमें सबसे पहला जो आपका आया 2 क्वेश्चंस जो आए थे, एक सर्कुलर आया था। सर्कुलर आपको 8 लोगों को बिठलाना था जो सेंटर की तरफ देख रहे हैं। देन एक दूसरा हमारा जो सिटिंग अरेंजमेंट आया था वो स्ट्रेट लाइन का आया था। लाइन वाला सिटिंग अरेंजमेंट आया था जिसमें 8 लोग नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन करके बैठे हैं। ऐसे 2 सिटिंग अरेंजमेंट आए थे। ये जो सिटिंग अरेंजमेंट आया था ये आपका इजी टू एवरेज आया था। वैसे ये इजी ही था, लेकिन डिपेंड आप पे करता है कि आपका कितना स्ट्रॉन्ग है। देन एक पज़ल आया था। पज़ल 5 नंबर का आया था फ्रेंड्स। पज़ल जो आया था वो आपका वीक से रिलेटेड आया था। संडे मंडे ट्यूसडे इस टाइप के थे और फिर हमको उसे सॉल्व करना था। तो पज़ल जो था वो फ्रेंड्स इजी टू एवरेज ही था, ना टफ था ना इजी था, एवरेज था। एंड थर्ड वन जो हमारा टॉपिक था वो था अल्फ़ा न्यूमेरिकल। सीरीज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ से फ्रेंड 5 क्वेश्चंस आए थे। ये जो टॉपिक था ये इजी टू एवरेज था। और इस बार ये देखा गया है फ्रेंड्स से थोड़ा नए टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। जो 5 क्वेश्चंस आए थे, कुछ चेंजेस था उसमें। अच्छे क्वेश्चंस थे। आपकी प्रैक्टिस होना उसमें बहुत ज़रूरी है। उस टाइप के हम क्वेश्चंस अगले वीडियो में बना के आपको अपलोड करेंगे। फ्रेंड्स, 5th जो टॉपिक था वो हमारा सिलोलिज्म था। सिलोलिज्म के फ्रेंड्स 5 क्वेश्चंस आए थे और जो 5 क्वेश्चंस थे वो इजी टू एवरेज थे।
इजी टू एवरेज थे। एंड द फिफ्थ वन इज़ हमारा जो आया था इनइक्वलिटी आया था। इनइक्वलिटी के 5 क्वेश्चंस आए थे फ्रेंड्स, ये तो बहुत इजी थे। डायरेक्ट इनइक्वलिटी आई थी, आप स्क्रीन में ही देखकर इसे 1 मिनट में या 1.5 मिनट में पूरे 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। आपने किया होगा तो बहुत अच्छा है, आपने हाई स्कोर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मिसलेनियस के भी आए थे फ्रेंड्स। मिसलेनियस में आपके 5 क्वेश्चंस आए थे जो बहुत इजी थे, बहुत ज़्यादा इजी थे, जिसमें आपका डायरेक्शन के क्वेश्चंस थे एंड ब्लड रिलेशन, ये 2 टॉपिक्स आए थे। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल जो आपके गुड अटैम्प्ट्स होना चाहिए था, अच्छे अटैम्प्ट्स यदि आपने किए होंगे तो 24 to 26 के आसपास आपने यदि अटैम्प्ट्स किया है तो आपके सेक्शनल कट ऑफ तो ऑब्वियसली निकल जाएगा। एंड जो मार्क्स है वो आपके ओवरऑल कट ऑफ क्रैक करने में हेल्पफुल होंगे। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स का क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, उसमें फर्स्ट टॉपिक जो हमारा जो सबसे पहले स्टार्टिंग हुआ था फ्रेंड्स वो इंडिविजुअल क्वेश्चन से हुआ था मिसलेनियस के। इसके 10 क्वेश्चन आए थे। 10 क्वेश्चन जो थे वो एवरेज थे, आपके 10 क्वेश्चन जो थे वो एवरेज थे। और इसमें जो टॉपिक पूछे गए थे वो काफ़ी टॉपिक जो है हमेशा रिपीट होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, और उसके बाद आपका आया था एवरेज के क्वेश्चंस थे, प्रॉब्लम्स ऑन दी एज। इसके इंडिविजुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे। और फिर देन हमारा सेकंड टॉपिक था सीरीज़ का। सीरीज़ थोड़ा ट्रिकी थी, छोटी थी सीरीज़ लेकिन ट्रिकी थी, तो ये भी एवरेज थी। और हमारे जो थर्ड वन टॉपिक है वो है DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। इसके 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे फ्रेंड्स, और ये जो क्वेश्चंस थे ये बहुत इजी थे। और इजीली आप इसे इजी टू एवरेज आप थे इसके क्वेश्चंस। एंड फोर्थ वन इज़ सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक्स जो वो क्वेश्चंस जो आए थे वो 15 के आसपास आए थे फ्रेंड्स, और ये जो थे ये बहुत इजी थे। सिंप्लीफिकेशन के जो 15 क्वेश्चंस थे वो बहुत इजी थे। होप सो आप लोगों ने मैथमेटिक्स में 18 to 20 आपने यदि अटैम्प्ट किया है सो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। आप सेक्शनल क्वालिफाई तो ऑब्वियसली मैथमेटिक्स के क्वांटिटी एप्टीट्यूड में आप कर लेंगे। एंड होप सो ये हेल्पफुल होगा आपके लिए ओवरऑल कट ऑफ क्रैक करने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का एनालिसिस था RBI असिस्टेंट प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का। तो आप लोगों ने अच्छा अटैम्प्ट किया होगा। यदि आपका ऐसा ही अटैम्प्ट होगा और आप 62 to 71 और 70 के अबव अगर आपने स्कोर किया है तो आप बिल्कुल तैयारी शुरू कर दीजिए। आपने 62 to 65 के आसपास भी अटैम्प्ट किया तो आप मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। आप इसके अबव हैं, यदि आपने 60 क्रॉस किया है, 62 क्रॉस किया है, देन आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए मेंस एग्जामिनेशन के लिए। सो फ्रेंड्स, ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर द मेंस एग्जामिनेशन।